भारत के एक छोटे से पहाड़ी गांव खरगवास की आबादी बहुत कम थी। गांव शांत था, लेकिन इसके उत्तर दिशा में स्थित एक पुरानी हवेली ने वर्षों से सबका चैन छीन रखा था। गांव वाले उसे साया हवेली कहते थे। लोगों का मानना था कि उस हवेली में रात के वक्त अजीब आवाजें आती हैं, रोने की, दरवाजे बंद होने की और कभी-कभी तो किसी के चिल्लाने की भी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि वहां एक आत्मा भटक रही है जो अपने साथ किसी को भी ले जा सकती है। शहर से आए युवा पत्रकार विवेक शर्मा को इस तरह की कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी। जब उसने साया हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इसकी असलियत जाने बिना नहीं मानेगा। विवेक गांव में आकर रुका और गांव वालों से हवेली के बारे में पूछताछ शुरू की। सबने उसे मना किया, लेकिन एक बूढ़े दादा राजा राम ने उसे रात को बुलाया। बेटा, राजा राम ने धीमी आवाज में कहा, अगर जान बचाना चाहता है तो उस हवेली से दूर रहे। यह सिर्फ कहानी नहीं है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन विवेक नहीं माना। अगर डर के मारे कोई सच्चाई सामने नहीं आएगी तो फिर पत्रकार होने का क्या फायदा, उसने जवाब दिया। अगली रात विवेक टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर चल पड़ा। रास्ता सुनसान था, रात का अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट और जंगली जानवरों की आवाजें सब मिलकर माहौल को और डरावना बना रहे थे। हवेली बहुत पुरानी थी, दीवारों पर काई जमी थी, खिड़कियों के शीशे टूटे हुए थे और दरवाजे पर जंग लगे ताले लटक रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि हवेली का दरवाजा बिना छुए खुल गया। भीतर घुसते ही एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। टॉर्च की रोशनी से सामने एक बड़ी सी पेंटिंग नजर आई, एक औरत की जिसकी आंखें जैसे विवेक को घूर रही थीं। वो पेंटिंग के पास गया तो पीछे से आवाज आई, क्यों आया है तू? विवेक चौंक गया, पलटा, कोई नहीं था। उसने सोचा शायद उसका भ्रम हो, लेकिन तभी पीछे के कमरे से दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। अंदर एक पुराना लकड़ी का पलंग था, उस पर एक डायरी पड़ी थी। विवेक ने उसे उठाया और पढ़ने लगा। ये डायरी किसी कुसुम नाम की औरत की थी, जो उस हवेली की आखिरी मालकिन थी। कुसुम की कहानी दर्दनाक थी। उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी और उसे इस हवेली में बंद कर दिया था। विवेक ने जोर जोर से राम राम कहना शुरू किया। आत्मा जैसे एक पल को रुकी, फिर चिल्लाने लगी, नहीं, यह है नाम नहीं। अचानक हवेली की दीवार पर एक दरार पड़ी और वहां से एक कमरा खुल गया। कमरे में एक त्रिशूल, गंगा जल और एक पुराना ताबीज पड़ा था। विवेक ने हिम्मत करके ताबीज उठाया और आत्मा की ओर फेंका। आत्मा चिल्लाई, दीवारें हिलने लगी, हवेली कांपने लगी। फिर अचानक सब शांत हो गया। विवेक जमीन पर गिर पड़ा, बेहोश। जब सुबह गांव वाले पहुंचे तो हवेली की हालत बदल चुकी थी। दरवाजे खुले हुए थे और अंदर विवेक बेसुध पड़ा था। उसे अस्पताल ले जाया गया। होश में आने के बाद उसने सारी कहानी सुनाई, लेकिन गांव वाले समझ गए, जो हुआ वो सिर्फ अनुभव करने वाले को ही समझ आ सकता है। राजा राम दादा ने हवेली के मुख्य दरवाजे पर एक नया तंत्र करवाया और लिखा, यहां अब कोई साया नहीं है, लेकिन इंसानों का लालच फिर इसे जगा सकता है। कुछ साल बाद एक नया यूट्यूबर रौनक गांव में आया, जो डरावनी जगहों पर वीडियो बनाता था। गांव वालों ने मना किया, लेकिन उसने नहीं सुना। रात को कैमरा लेकर वो साया हवेली में दाखिल हुआ और फिर कभी वापस नहीं आया।